हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आर ओ का सॉल्व पेपर क्वेश्चन चल रहा था। अभी तक हिंदी 2021 प्री और हिंदी 2021 आर ओ मेंस पढ़ा दिया गया है। आज जीएस पेपर पढ़ाया जाएगा 2021 प्री का। पहले प्री पढ़ा लेंगे, मेंस को बाद में पढ़ाएंगे। तो जीएस 21 का हो चुका है, अब प्री 2021 आर ओ का जीएस पढ़ाना है। तो एक ईयर का जीएस और उसका हिंदी पढ़ाएंगे, फिर फर्दर ऐसे ही करते जाएंगे। आर ओ प्री का हिंदी और जीएस दोनों पढ़ाते जाएंगे, फिर उधर से हिंदी और जीएस जो मेंस का होता है वो पढ़ाएंगे, और लास्ट में जो हिंदी 100 नंबर की आती है वो पढ़ाएंगे। तो ऐसे करते करते 1 या 1.5 महीने में पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिटेल से भी पढ़ाएंगे, उसको एक क्वेश्चन को उठाएंगे, उसको पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आर ओ 2021 जीएस फर्स्ट पेपर और फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये विदेशी यात्री और भारत भ्रमण वर्ष। फाहियान 399 से 400 ईसा तक पूर्व, हेनसोंग 629 से लेकर 645 ईसा में, इत्सिंग 669 से 679 से लेकर 695 ईसा ईस्वी में, और अल-मशूदी 957 ईस्वी में। इसमें कौन सही नहीं है? तो सही सुमेलित इस प्रकार है। फाहियान 399 से 414 ईस्वी, हेनसोंग 629 से 645 ईस्वी, इत्सिंग 671 672 और 693 से 694 ईस्वी, अल-मसूदी 915 से 916। तो आयोग ने इसका उत्तर सी माना है, ये सही नहीं है। इत्सिंग का 669 से 695। आगे देखें। निम्नलिखित में से किन राजाओं द्वारा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्धन, नंदीवर्धन, पल्लव। तो किसको चुना गया जनता द्वारा डायरेक्ट? कूट देखें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते दोस्तों। सही उत्तर का चयन कीजिए। ओनली 1 2 4, केवल 2 3 4, केवल 2 4, केवल 2 3। तो सी सही है। 2 और 3 कौन सही है? गोपाल और यशोवर्धन। व्याख्या देखें। शशांक की मृत्यु के बाद 637 ईस्वी में लगभग 1 शताब्दी तक बंगाल में अराजकता तथा अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त रहा। 8वीं शताब्दी ईसा के मध्य अशांति एवं व्यवस्था से उबकर बंगाल के प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा बनाया। गोपाल ने पल्लव वंश की स्थापना की। उल्लेखनीय है कि पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय को नंदीवर्मन पल्लव मल के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए। हर्षवर्धन राजवंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसका जन्म 1591 ईस्वी के लगभग 591 ईस्वी के लगभग यशोवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, तथा इसका कार्यकाल 700 से लेकर 740 के मध्य माना जाता है। मध्यकालीन इतिहास। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो ऑप्शन कौन सा? सी सही है, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। इसका डिटेल बहुत बढ़िया से पढ़ते चलेंगे, क्योंकि डेली एक वीडियो आएगा आर ओ का, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। क्योंकि पीसीएस 2023 में देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, या तो उसकी व्याख्या में से पूछ लिए गए हैं, या तो उसके जो चारों ऑप्शन वहाँ डिटेल से पूछ लिए गए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। आगे देखें। खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नसीरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की।
उसके शत्रुओं के उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। उनका शासनकाल भारतीय मुसलमानों द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास था। प्रथम प्रयास नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इमामुद्दीन रेहान ने किया था। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी? कौन है वो? इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। व्याख्या देखें विस्तार से। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसके द्वारा ही उत्तर पश्चिम सीमा पर बलबन द्वारा बनवाए गए किलों की मरम्मत कराई गई तथा सभी किलों में अस्थायी रूप से सेना रखी गई। साथ ही दिल्ली तथा सीरी के किलों की मरम्मत भी कराई गई। इसके समय में ही मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा की गई और सबसे अधिक राज्य का विस्तार भी किया गया। आगे देखें, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, अलीवर्दी खां। तो कौन था इसका? मुर्शिद कुली खां। व्याख्या देखें, मुगल बादशाह फर्रुख शियर द्वारा 1717 में नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खां था। इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हुई। इसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। किया था। 1719 में फर्रुख शियर द्वारा मुर्शिद कुली खां को उड़ीसा क्षेत्र की भी सूबेदारी प्रदान की गई। वर्ष 1727 में शुजाउद्दीन, 1739 में सरफराज खां, 1740 में अलीवर्दी खां तो 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? किसको किया था देखते हैं। बाला को, लहना को, मर्दाना को, श्रीचंद को। तो इन्होंने किसे किया था? लहना को किया था। व्याख्या देखें, गुरु नानक द्वारा लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। लहना को गुरु नानक द्वारा अंगद नाम दिया गया था। गुरु अंगद देव सृजनात्मक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक क्रियाशीलता से परिपूर्ण थे, जिसके कारण वे सिखों के दूसरे महान गुरु बने। इनका जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी को पंजाब के फिरोजपुर में हरिके नामक गांव में हुआ था। उल्लेखनीय है श्रीचंद गुरु नानक देव के पुत्र तथा मर्दाना में बाला गंगा गुरु नानक के शिष्य थे। बाला गुरु नानक के शिष्य थे। आगे देखें, मुगल साम्राज्य का विघटन, यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? ऑप्शन ए स्टुअर्ट बारबोसा, डोमिंग पायस, पीटर मुंडी, फर्नाओ नूनिस। तो कौन नहीं था? पीटर मुंडी। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में पीटर मुंडी ब्रिटेन का निवासी था, जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। विकल्प में दिए गए अन्य सभी यात्री स्टुअर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस तथा फर्नाओ नूनिस पुर्तगाली थे। सामाजिक संस्कृति वगैरह से लिया। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखें, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी का स्थापना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना। लाला हरदयाल सबसे बाद में होगा, बाकी सबसे पहले होगा। सबसे पहले हिक्की, 3 पहले होगा, फिर उसके बाद में कोई होगा। देखिए 3 पहले हैं, 3 पहले इन दोनों में से कोई। हाँ ये क्या, 3 के बाद 4, 3 4 2 1। जेम्स ऑगस्टिन हिक्की द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में किया गया था। सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में पुणे में की गई थी। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कम्प्लेक्स में हुई थी। 2, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। लेकिन क्या है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1 सही, केवल 2, 1 2 दोनों, 1 2 इनमें से कोई नहीं। क्या है? बी सही है, केवल 2 सही है। व्याख्या देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 में लॉर्ड वेल्जली द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में किया गया था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, किंतु 1802 ईस्वी में
डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया। इसकी जगह पर 1806 में इंग्लैंड के हेलबरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। बी सही है, केवल 2 सही है। आगे देखें, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया। देखें क्या कहा गया। भारतीय प्रांतों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। दूसरा, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। देखें कूट, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सही, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ये गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। डी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन देखें। वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों की समस्याओं पर विचार विमर्श करना और इससे ब्रिटिश जनता का मत प्रभावित करना था, ताकि ब्रिटिश लोग भारतीय समस्याओं, उनके कष्टों से परिचित हो सकें और भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में समर्थन प्राप्त हो सके। बता दिए गए विकल्पों में कथन और कारण दोनों सत्य है और कथन कारण ही व्याख्या भी करता है। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखें, कथन 1, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। 2, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 केवल 1 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी ना 1 सही ना 2 सही। व्याख्या देखें। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, जिसका गठन 1926 ईस्वी में किया गया। इसी अधिनियम के तहत पहली बार ICS परीक्षा ब्रिटिश सिविल सेवा आयोग के अधीन 1922 में इलाहाबाद में आयोजित हुई। वर्ष 1941 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में यूरोपीय प्रतिभागियों की उत्तीर्ण होने की संख्या भारतीयों की अपेक्षा कम हो गई। तो सी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखें, विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम है। ये मनोरंजन, 2 रंजन प्रसाद, तीसरा त्रिलोकी सिंह, चौथा राजेंद्र पांडे। तो कौन है मनोरंजन, फिरंगिया लिखे थे। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरोध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया की रचना की गई। ये कविता वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। उल्लेखनीय है कि मनोरंजन प्रसाद सिन्हा भोजपुरी के लेखक, कवि और प्रोफेसर तथा राजेंद्र कॉलेज छपरा बिहार के प्रधानाचार्य थे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1900 में हुआ था। आगे देखें, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। गोरखपुर में दी गई थी। देखिए ऑप्शन, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई थी। 9 अगस्त 1925 डाउन 8 पैसेंजर गाड़ी को लूटा था काकोरी के आरोप में रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया था। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं तो कथन ए तथा उसका कारण आर है। देखिए क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। बिल्कुल सही है। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ये सही है परंतु आर गलत है। ये गलत है परंतु आर सही है। तो कौन सा सही है। सी सही है। ये सही है किंतु आर गलत है। दिए गए दोनों कथनों में कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध स्वरूप नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ना कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए।
18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर और शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? कोतवाल को, दरोगा को, अमला को, जमींदार को? बी, दारोगा को। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। कार्नवालिस ने प्रशासकीय सुधार के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में एक दारोगा तथा उसकी सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति की। जमींदारों को पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा अंग्रेज दंडनायकों मजिस्ट्रेटों को जिले की पुलिस का भार दे दिया गया। मुगल काल में कोतवाल नगर के पुलिस के प्रधान के रूप में कार्य करता था, जबकि जमींदार भूस्वामी होते थे। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त किया गया। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क करना है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ये दोनों से, ये देखिए, ये जो सेंटेंस है 2021 प्री में पूछा गया था, ये 2023 प्री में भी ये चीज़ पूछा गया था, शून्यकरण वाला। आप पर पेपर दिए होंगे तो देख रहे होंगे कि 2023 शून्यकरण वाला पूछा गया था, कार्बन न्यूट्रलाइजेशन। आगे देखें, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 1 एंड 2 बोथ, ना 1 ना 2, तो इसमें सी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। देखते हैं, भारतीय रेल के संदर्भ में दिए गए दोनों कथन सही हैं। रेल मंत्रालय ने 2030 तक भारतीय रेलवे को पूरी तरह से हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में बड़ी पहल की है। भारतीय रेलवे ने 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क 68,102 किलोमीटर विजन 2024 योजना रेल क्षमता निर्माण की जुड़ी है। बजट 2022-23 में एक स्टेशन एक उत्पाद शुरू किया गया करने का ऐलान किया गया था, एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर। संस्कृति के 4 अध्याय पुरस्कार के लेखक कौन हैं? महादेवी प्रसाद वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। आगे देखें, बी, रामधारी सिंह दिनकर हैं इनके। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस पुस्तक में दिनकर जी ने भारत के संस्कृति इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयास किया है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, रामधेनु, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रशिमरथी आदि रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएं हैं। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, पढ़ाते चले। पर्शियन आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 है, 2 सही होगा। द्वितीय आंग्ल फ्रांसी युद्ध, ये नहीं पता। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। चौथा है तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो नीचे देखें, ऑप्शन ये सही है, 1 का 2, ये तो पता था, 1 का 2 है। 1780-84 टीपू सुल्तान जो हैदर अली मर गया था 1782 में, तो टीपू सुल्तान द्वारा लड़ा गया था इसको बाद में। तो हमने नॉलेज क्रिएटर एकेडमी पे ये सारे युद्ध पढ़ा दिए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट युद्ध इतिहास, मॉडर्न इतिहास में पढ़ा दिया गया है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जो मेन टॉपिक था हमने पढ़ा दिया था हिस्ट्री का। तो ये है आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 1754, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880। आगे देखें, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। कर्जन वायली की हत्या, खुदीराम बोस का मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। देखें क्या है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसको क्रम में लगाना है, तो कर्जन वायली की हत्या, खुदीराम बोस, तिलक द्वारा केसरी समाचार का आरंभ। देखते हैं क्या है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार का प्रारंभ 4 जनवरी 1881, खुदीराम बोस की मृत्युदंड 11 अगस्त 1908, कर्जन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909, अल हिलाल का समाचार 1912। ये है। आगे देखें, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था?
52% होता था, लेकिन 50 नियरेस्ट है, लेकिन इसमें आंसर कोई नहीं दिया है, 52 होना चाहिए था। ए को माना है उत्तर सही, 40 को माना, पता नहीं क्या। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो वूलर झील है। ऑप्शन देखें, कोलेरू, वूलर, नाल सरोवर, सांबर। देखते हैं। वूलर झील जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित भारत की ताजे पानी की बृहत्तम झील है। यह झील नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य ताजे पानी की झील है। नाल सरोवर गुजरात में स्थित एक झील है। यह रामसर कन्वेंशन के तहत घोषित भारत का आर्द्रभूमि स्थल भी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा स्थित चिल्का झील है। यह लैगून झील का उदाहरण है। आगे देखें। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो किस में पाई जाती है? झारखंड में। तमरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती है। पहले यह पिछड़ी जाति थी, अंतर्गत थी। वर्ष 2014 में अनुसूचित जनजाति शामिल कर दिया गया। झारखंड जनजातियाँ मुंडा, बिरहोर, उरांव, खरिया, पहाड़िया आदि हैं। आगे देखें। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस पे ध्यान देना, नहीं और हाँ पे ध्यान देना। हिमाचल प्रदेश, मणिकर्ण, उड़ीसा, ताप्तापानी, महाराष्ट्र, ब्रजेश्वरी, गुजरात, नारायणी। ये झरने हैं, ये राज्य हैं। देखिए आंसर देख लें सीधे। हिमाचल प्रदेश, मणिकर्ण, उड़ीसा, ताप्तापानी, महाराष्ट्र, ब्रजेश्वरी, राजस्थान, नारायणी। स्पष्ट है कि विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। गुजरात, नारायणी सही है, लेकिन ये राज्य गलत था। आगे देखें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। मिट्टी और राज्य। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान, काली मिट्टी उत्तर प्रदेश, लाल मिट्टी महाराष्ट्र, मरुस्थली मिट्टी आंध्र प्रदेश। तो देखो, जलोढ़ मिट्टी ये होना चाहिए 2 उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में 3, बी का 3, लाल मिट्टी कहाँ 4 आंध्र प्रदेश में, और डेजर्ट स्थली राजस्थान में। डी का 1। तो ये डी दोनों हैं, या तो बी या तो डी होगा। बी सही है। देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है काली मिट्टी। लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश, मरुस्थली मिट्टी राजस्थान में। आगे देखें। नाइजर की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? डी 37 से 47% पाई जाती है। आगे देखें। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उत्तरी तरह की फसलें उगाई जानी चाहिए। उथली जड़ वाली फसलें उगाई जानी चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। दोनों सही होना चाहिए। ये दोनों सी होना चाहिए सही। 1 और 2 दोनों सही है। ओनली 2 सही है। गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें, अच्छा उसी तरह की मतलब गहरी ही उगानी चाहिए, ये गलत है। उथली जड़ होनी चाहिए, तो सही है। 2 सही है केवल। ये फसल चक्र के बारे में थोड़ा दिया है, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। फसल चक्र सिद्धांत के अनुसार एक उत्तम फसल उत्पादकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पद्धतियों को अपनाना चाहिए। उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलें, फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसलें, अधिक जल की आवश्यकता वाली कम जल वाली फसलें, कृषि संसाधनों पर प्रयोग क्षमतापूर्ण ढंग से होना चाहिए। अपर्दन प्रभावित क्षेत्रों में फसल चक्र के आच्छादित फसलों की समावेशन होना चाहिए। आगे देखें। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का उत्पादन। देखिए बी सही है। बी में क्या है? चौथा पहले बम्बई में कपड़ा का उत्पादन, बी सेकेंड सही है। रिसड़ा में प्रथम जूट का उत्पादन, इसका डिटेल होगा, देखते हैं, डिटेल पढ़ लेंगे। भारत में पहली बार सूती कपड़ा मिल का स्थापना 1851 में बम्बई में काओसाजी नानाभाई डावर ने द बॉम्बे स्पिनर मिल नामक स्थापित किया था। देश के प्रथम जूट मिल का स्थापना 1855 ब्रिटिश उद्यमी जॉर्ज ऑकलैंड और बंगाली फाइनेंसर ने की बाय सुंदरसेन द्वारा रिसड़ा बंगाल प्रेसिडेंसी में की गई थी। प्रथम बार स्टील लौह इस्पात का उत्पादन 1874
और चीनी उद्योग 1903 प्रतापपुर देवरिया में। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित किया जाता नीचे दे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चूना पत्थर, सीमेंट, कापर, तांबा, बिजली का सामान, बॉक्साइट, हवाई जहाज का सामान, मैग्नीज, इस्पात। देखते हैं क्या कूट कौन सही है। ये सही है, 1 2 3 4 मतलब सुमिलित है सब। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें रटना पड़ेगा क्योंकि बार बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। चूना पत्थर सीमेंट, देखिए चूना पत्थर सीमेंट, कापर, तांबा, बिजली का सामान, बॉक्साइट, हवाई जहाज का निर्माण, मैग्नीज, इस्पात का। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकता पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जल विद्युत, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो डी है सौर ऊर्जा। बाद में जीवाश्म ईंधन के बाद ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत सौर ऊर्जा। 31 दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार देश में विद्युत उत्पादन की क्षमता, स्थापित क्षमता सर्वाधिक योगदान होगा 51 का, जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा अन्य नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों में योगदान जिसमें पवन ऊर्जा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती। ये कौन? भिलाई नहीं है। बोकारो दामोदर नदी, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी, भद्रावती भद्रा नदी। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किसी नदी के नज़दीक स्थापित नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर पश्चिम में हावड़ा मुंबई रेल लाइन तथा ग्रेट ईस्टर्न हाईवे के नज़दीक स्थित है। समुद्री चक्रवात तूफान तौकाते किस महासागर में उत्पन्न हुआ था? उस समय का तत्कालीन क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन है। हम पढ़ा देते हैं क्योंकि वैसे हमको याद करना पड़ेगा ना कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम केवल ऐसे जो करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन और उसका आंसर सीधे और ज़्यादा नहीं। तो ये केस आया था हिंद महासागर में आया था, अरब सागर में आया था। डी सही होगा, अरब सागर में आया था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सुमिलित नहीं है? रबड़, थाईलैंड, कहवा, मंगोलिया, जैतून, स्पेन, गन्ना, ब्राज़ील। कहवा नहीं सही है। रबड़, थाईलैंड, कहवा, ब्राज़ील, जैतून, स्पेन, गन्ना, ब्राज़ील। आगे देखिए, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन होगा। जापान, चीन, रूस, यूएसए। चीन होना चाहिए, चीन। एफओ द्वारा जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड द इक्वाकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य चीन है, जो विश्व में कुल मछली उत्पादन का 35% अकेले उत्पादित करता है। मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम आंकड़े के अनुसार 2019 में 20 में भारत के 3 प्रमुख मछली उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा गुजरात है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा का आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो नॉर्वे से होना चाहिए, सी नॉर्वे है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ब्राज़ील। नॉर्वे देश अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 99% 2010 में 96 का प्रतिशत के आधार पर यूज करता है। पराग्वे विश्व का प्रथम देश है जहाँ 100% ऊर्जा का उत्पादन जल विद्युत के रूप में होता है, जबकि चीन विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करता है। पराग्वे। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? क्यूबा, जावा, सुलावेसी, मिंडानाओ। मिंडानाओ को जाना जाता है। मिंडानाओ कहाँ है देखें। मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस देश का दक्षिणतम व दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। उल्लेखनीय कि फिलीपींस की राजधानी मनीला है। क्यूबा कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। हवाना इसकी राजधानी सबसे बड़ा शहर है। जावा तथा सुलावेसी दोनों इंडोनेशिया के द्वीप पे हैं। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? ब्रुनेई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी। तो ब्रुनेई से नहीं करता, ये सही है। दिए गए विकल्प में ब्रुनेई की सीमा इंडोनेशिया से नहीं लगती है। ब्रुनेई 3 तरफ से मलेशिया से तथा 1 तरफ से समुद्र से घिरा है। मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी और तिमोर लेस्ते इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा करते हैं। उल्लेखनीय है कि उपयुक्त सभी दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित द्वीपीय देश हैं। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? टोंगा, तवालू, ताहिती, तिनियन। डी तिनियन।
टिनियन पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। पोलिनेशिया द्वीप दक्षिणी प्रशांत महासागर में मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया द्वीपों के रूप में फैले हुए हैं। पोलिनेशिया 1000 से अधिक द्वीपों का समूह है। इसके मुख्य द्वीपों में हवाई, समाओ, टोंग, तुवालू, ताहिती आदि शामिल है। इन द्वीपों को हरी मड़ी के रूप में भी जाना जाता है। तिनियन द्वीप व प्रशांत महासागर में स्थित उत्तरी मेरियाना द्वीप समूह का ही एक द्वीप है। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा युग सुमिलित नहीं है? एंटीगुआ, ये देश है राजधानी। एंटीगुआ और बारमूडा, सेंट जॉन्स, डोमिनिका, सेंटो डोमिंगो, अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, बाहामास, नासाउ। तो बी का नहीं सही है। ये देश है, ये राजधानी। एंटीगुआ, बारमूडा, सेंट जॉन्स, डोमिनिका, रुसाऊ, अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, बाहामास, नासाउ। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। डी सही है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश में 9 लाख, मिजोरम में 10 लाख, नागालैंड में 17 लाख, मेघालय में 25 लाख। ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा क्योंकि बार बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, कंपेयर वाला। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मालिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु। अहमदाबाद में, पुराना क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में, इसमें देखते हैं सेंसेक्स भी बहुत पूछता है। आरओ में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है, भी पढ़ना पड़ेगा। अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? तो हिमाचल प्रदेश है, 10% है। ये देखो, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिमाचल प्रदेश 10% सबसे कम नगरीकृत राज्य है। बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 11 करोड़ 3 लाख, प्रतिशत 11.3%। उड़ीसा 16.7%, राजस्थान 24.9% आदि है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? चंडीगढ़, दमनदीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। दमनदीप में पाया जाता है, 600 कुछ होगा, 618 है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेश न्यूनतम लिंगानुपात दमनदीप 618 है, महिलाएं 1000 पुरुष पे। जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी 1037 महिलाएं 1000 पुरुष पे। जबकि चंडीगढ़ का लिंगानुपात 818, अंडमान निकोबार का लिंगानुपात 876, लक्षद्वीप का 947, देश का लिंगानुपात 943। हरियाणा राज्य में सबसे कम 879 राज्यों में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? आगरा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद। डी, मुरादाबाद मिलियन शहर नहीं है। कानपुर नगर 2.92 मिलियन, लखनऊ 2.90 मिलियन, गाजियाबाद 2.36 मिलियन, आगरा 1.75 मिलियन, वाराणसी 1.44 मिलियन, मेरठ 1.43 मिलियन, प्रयागराज 1.22 मिलियन। जबकि मुरादाबाद नगर की जनसंख्या 0.89 मिलियन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों, हमने नॉलेज कैरियर एकेडमी पे ये प्रस्तावना पढ़ा है। उसमें न्याय और स्वतंत्रता जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, 3 न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। तो उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक। ये है, डी सही है, डी सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय
क्रमशः सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव नागरिकों के लिए 5 प्रकार का स्वतंत्रता, ये भी रट लें। कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। विचार मन में आता है, अभिव्यक्ति भी मन में आती है, विश्वास भी आता है, उपासना भी आती है और धर्म भी आता है, सब। देखिए, प्रस्तावना के निम्नलिखित बिंदुओं उल्लेखित हैं। प्रस्तावना में अब तक एकमात्र संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसके माध्यम से 3 शब्द धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता सम्मिलित किए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना कहलाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य की सूची के विषय पर कानून बना सकता है? 252, 249, 250, 253, 53 होगा, 253। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में से संबंधित किसी मामले में संसद के कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 250 राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बनाने की शक्ति। कितना इंपॉर्टेंट है ये व्याख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 252 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति कि राज्य द्वारा विधायन को अंगीकार करना। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? ये देखिए, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के एडी सही है, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया है। प्रथम बार चौथी लोकसभा के कार्यकाल 1967 से 1969 त्यागपत्र, दूसरी बार 1977 में नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, जो कि भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने पहले 1969 के चुनाव में पराजय का मुंह देखना पड़ा था। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? 30 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी कम हो। सदन की कुल सदस्यता का आधा, सदन की कुल सदस्यता की 1/4, 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। डी सही है, जो भी अधिक हो, कम नहीं, जो अधिक होगा वही। देखते हैं आगे व्याख्या। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा पीठासीन अधिकारी जो भी अधिक होता है। यदि सदन की बैठक के दौरान कोरम ना हो तो पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य होगा कि सदन को स्थगित करें या कोरम पूरा होने तक सदन को स्थगित रखें। उल्लेखनीय है कि संविधान के 6 भाग में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल का गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार, शक्तियों आदि के बारे में बताया गया। आगे देखिए, पंचायती राज। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी? बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। ये विवादित क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बी को माना है, डोगरी, संथाली को माना है, गलत है। आगे देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इंद्र कुमार गुजराल। तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन देशों से संबंधों को मजबूत करने का प्रथम प्रयास 1992 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से किया था। इस पॉलिसी के परिणाम स्वरूप भारत 1996 में आसियान का एक संवाद भागीदार एवं 2002 में शिखर सम्मेलन वार्ताओं का भागीदार बना था। भारत की नीति अब ईस्ट इंडिया पॉलिसी हो गई है। इसके तहत संस्कृति, वाणिज्य, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण पर बल दिया जा रहा है। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला स्वराज योजना 1989, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन
सॉरी 2003 देखिए। महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला साम्राज्य योजना 1989, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2001। तो एक वाला नहीं सही है, डी नहीं सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए, मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर चुनिए। पंचवर्षीय योजना प्रयुक्त मॉडल, प्रथम एस चक्रवर्ती मॉडल, द्वितीय हेरो डोमर मॉडल, तृतीय अशोक रुद्र मॉडल, चतुर्थ महालनोबिस मॉडल। तो कौन सही है? बी सही है। देखते हैं। प्रथम हेराल्ड डोमर मॉडल, द्वितीय महालनोबिस मॉडल, तृतीय एस चक्रवर्ती मॉडल, चतुर्थ अशोक रुद्र मॉडल। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। तो इसमें सेवा क्षेत्र होगा, लगभग 52% होता है। आगे देखें। भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत सेवा क्षेत्र है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अग्रिम अनुसार के भारत के सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान 53% है, जबकि उद्योग क्षेत्र का 28.2, कृषि योगदान 18.8 है। आगे देखें। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है किसके? सीमांत कृषक, बड़ा कृषक, मध्यम कृषक, लघु कृषक। क्या जाना जाता है? एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है उसे लघु कृषक के रूप में माना जाता है। प्रचलित क्षेत्र के आधार पर एक कृषि संगणना में कृषकों को निम्न वर्ग से वर्गीकृत किया गया है। इम्पोर्टेंट। सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम, लघु कृषक 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम कृषक 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम कृषक 4 से 10 हेक्टेयर, बड़े कृषक 10 हेक्टेयर से या से अधिक। तो डी सही है, लघु कृषक 1 से 2 हेक्टेयर, सीमांत, फिर मार्जिनल। आगे देखें। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है उनमें जाना जाता है छोटे उद्यम, लघु उद्यम, सूक्ष्म उद्यम, मध्यम उद्यम। सी सूक्ष्म उद्यम। भारत में 1 करोड़ रुपए से विनियोग, डिटेल देखते हैं। सूक्ष्म उद्यम 1 करोड़ तक विनियोग, 5 करोड़ तक टर्नओवर। लघु 1 से 10 करोड़ विनियोग, अब 5 से 50 करोड़ टर्नओवर। मध्यम 10 से 50 करोड़ विनियोग, 50 से 250 करोड़ टर्नओवर। आगे देखें। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? संविदा का नहीं किया गया होगा। सी न्यूनतम एमएसपी का नहीं किया गया है। एमएसपी पे आवश्यक वस्तुएं, संविदा, कृषि न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि उत्पादन विपणन समिति। देखिए। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल 2020 में आवश्यकता वस्तुएं, संविदा, कृषि और कृषि उत्पादन विपणन समितियों का उल्लेख है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है। आगे देखें। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम 1870, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। आगे देखें। उत्तर बी सही है। सुमेलित कौन सा नहीं? बी नहीं। भारतीय संविदा अधिनियम 1870। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 भारत का मुख्य संविदा कानून है। यह अधिनियम संविदा के निर्णय, निष्पादन और प्रतिनिधिता की संबंधित मामला है। कंपनी अधिनियम 2013, साझेदारी अधिनियम 1932, विक्रय अधिनियम 1930। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उनकी कालानुक्रम व्यवस्थित करें। डॉक्टर सी रंगराजन, IG पटेल, डी सुब्बा राव, मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह सबसे पहले होना चाहिए, चौथा। बी सही है, दूसरा सबसे पहले। देखिए। डॉक्टर IG पटेल दिसंबर 1977 से लेके 1982, मनमोहन सिंह 82 से लेके 85, श्री रंगराजन 92 से लेके 97, सुब्बा राव 2008 से 2013। विकल्प बी सही है। भौतिक विज्ञान। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? ए प्रगामी तरंगे, बी प्रगामी अनुप्रस्थ तरंगे, सी अप्रगामी अनुदैर्घ्य तरंगे, अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंगे। अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंगे। डी सही है।
एक सितार में अप्रगामी व अनुप्रस्थ प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। यदि माध्यम के घटक तरंग की संचारण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसा तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग केवल ऐसे माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है जिसमें दृढ़ता हो, अतः अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस में तनाव मुक्त डोरियों द्रव के पृष्ठ पर उत्पन्न की जा सकती हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे अधिक सुगराई होता है। मनुष्य की आंखें लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुगराई होती हैं। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है, गलत है। दृष्टि दृढ़ता 1/16 सेकेंड होती है। देखते हैं कौन सही है। बी गलत है, बी गलत है, सही नहीं है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुगराई होती, ये गलत है। देखिए व्याख्या, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए नहीं बल्कि हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुगराई होती है। प्रत्येक रंग का अपना एक तरंग दर होता है। हरे रंग का तरंग दर नीले और लाल रंग के मध्य में आता है। यही कारण है कि लाल रंग और नीले रंग की अपेक्षा हरा रंग हमारी आंखों के लिए सुगराई होता है। मनुष्य का कान 20 से लेकर 20,000 मेगाहर्ट्ज से ध्वनि सुन सकता है, जिसमें 1000 हर्ट्ज की ध्वनि सबसे अधिक सुगराई होती है। कान के सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है। यदि इस अवधि में कोई अन्य ध्वनि की आ जाएगी तो वह पहली के साथ मिल जाएगी। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकेंड होती है। आगे देखिए, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, दोनों समांतर श्रेणी में जुड़े हों। कौन सा? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, ना 1 सही ना 2 सही। डी, ना 1 सही ना 2 सही। दोनों ऐसे बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रतिरोध का विभवांतर समान रहे तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए संयोजन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में सर्वाधिक उपयोगी है? कैल्शियम, सल्फर, जस्ता, आयरन। बी सल्फर। आगे, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल, रिफाइनरी, ताप विद्युत संयंत्र। कौन सा है? सड़ते हुए वनस्पति और पशु पदार्थ। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड घटने लगती है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगती है। ये सही, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है टसर रेशम, गोशामर रेशम, मूंगा रेशम, अहिंसा रेशम। तो ये गोशामर रेशम कहलाता है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में कौन सा आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? केला, दाल, अंडा, मछली। तो अंडा है। तुलसी पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है? कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनोल फ्लेवोनोइड्स, लिथियम बाइकार्बोनेट। तो फिनोल फ्लेवोनोइड्स के लिए होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भैंस का नस्ल, भैंस, भदावरी, गाय, सिंधी, बकरी, जमुनापारी, भेड़, थरपारकर। ये ऐसी ही है, कंप्लेन वाला क्वेश्चन है। आगे देखें, काशी लालिमा निम्नलिखित में किस फसल की प्रजाति? गाजर, भिंडी, प्याज, टमाटर। भिंडी की प्रजाति है। पौधों में गुट्टी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? कीटों के नियंत्रण हेतु, वनस्पति प्रसारण के लिए, बीजों का अंकुरण हेतु, खरपतवार के नियंत्रण हेतु। बी वनस्पति प्रसारण के लिए। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा वाक्यतव्य सही नहीं है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है। डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है। सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिस्टिक यूनिट को संदर्भित करता है। सी गलत है। सी में क्या गलत है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को संदर्भित करता है।
कंट्रोल नहीं, सेंट्रल। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही नहीं है। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, 1000 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट। सी नहीं है, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोवाट, तो 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगावाट होगा, किलोवाट नहीं होगा। आगे देखें, मोनोक्लाइमैक्स एकल चरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने। एफ क्लेमेंट्स ने, सीसी पार्क ने, डीबी आगर ने, एस जेड मूर्ख ने, गुल्ड ने। किसने किया था, ए ने, एफ क्लेमेंट ने। सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित किया जाता, नीचे के कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण 1974। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण 1986, वायु वाला 1981, जल प्रदूषण अधिनियम 1974। ये सही है। नदी का जल प्रदूषण पाया जाता है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, कैसे मापा जाता है, जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से नापा जाता है। घटते उत्पादकता के रूप में अधोलिखित में कौन सा परितंत्र क्रम सही है। सागर, झील, घास का मैदान और मैग्रो। मैग्रो, सागर, घास का मैदान और झील। मैग्रो, घास का मैदान, झील और सागर। सागर, मैग्रो, झील और घास का मैदान। मैग्रो, घास का मैदान, झील और सागर घटते हुए परितंत्र में। मैग्रो, घास का मैदान, झील, सागर। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सही होगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये भी विवादित क्वेश्चन था। नागालैंड में भी है, मेघालय में 11 है। आगे देखें, भारत में निम्नलिखित में किस एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है। अरावली पहाड़ी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सिंधु घाट। तो पश्चिमी घाट को माना जाता है, इम्पोर्टेंट है। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार किया गया था। 1790 ईस्वी, 1792 ईस्वी, 1796, 1797। तो डी 1797 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मिश्र धातु लिमिटेड। बी सही है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। जादिन जन्म भयो का धरती धसी 2.5 हाथ संबंधित उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है। विद्याधर, आल्हा, महिल, परमार्दी। तो ये आल्हा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती। सोन नदी, इंद्र नदी, गंडक नदी, शारदा नदी। सोन नदी नहीं होती। सी हिंडन नदी, गंडक नदी। गंडक, बूढ़ी गंडक तो होती कुशीनगर से, लेकिन ये गंडक नहीं होती। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरा नहीं सही है। 1 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2, 3 सही है, 1 और 2 सही है। डी 1 और 2 सही है, तीसरा नहीं सही है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट के प्रयोग में उत्तर का सही चयन कीजिए। मेरठ 1946, मेरठ 1916, कानपुर 1905, लखनऊ 1946, बनारस 1925। तो दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपको नेशनल कांग्रेस अधिवेशन 1800
1885 से लेकर 1946 तक 47 तक पढ़ा दिया गया। अगर आपको पढ़ना है तो नॉलेज कैरियर एकेडमी पे जाके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। कांग्रेस अधिवेशन और गवर्नर जनरल दोनों बहुत विधिवत तरीके से पढ़ाया गया। तो ये देखिए 1916 लखनऊ में हुआ था, जहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग की हो गया था, समझौता हुआ था। फिर कानपुर 1925 में हुआ था, जिसमें सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। और फिर मेरठ 1946 में, और बनारस 1905 में गोखले जी ने इनका अधिवेशन का अध्यक्षता की थी, 1905 वाले बनारस अधिवेशन की। देखिए नीचे क्या है, मेरठ 55वां 1946 जबी की प्लानिंग, कानपुर 41वां 1925 सरोजिनी नायडू, लखनऊ 1932 अंबिका चरण मजूमदार, बनारस 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले स्थान क्षेत्र, जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिम बंगाल, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, ना कि पूर्वांचल में लगता है, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। आगे देखें, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। तो बलरामपुर करता, कुशीनगर नहीं करता, श्रावस्ती करता, कुशीनगर सी नहीं करता, कुशीनगर नहीं करता, बिहार से करता सीमा साझा। ये नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपको ये भी पढ़ा दिया गया कि बिहार से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, नेपाल से कितना करते हैं, मध्य प्रदेश से कितने करते हैं, हरियाणा से, राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से। ये सारी चीज़ें नॉलेज कैरियर एकेडमी पे सेपरेट वीडियो में पढ़ा दिया गया, आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। आगे देखें, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं? नौचंदी का मेला, बाबरो बाबा का मेला, फूलडोल का मेला, बटेश्वर का मेला। ये नौचंदी का मेला मेरठ वाला, मेरठ जिले में वो लगता है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कार्यबल का प्रतिशत है 18.5, 23.7, 30.2, 31.2, 20 सही है, 23.7। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान में उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बंगाल आगरा प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया था? देखें 1832, 1833, 1834, 1835। तो भी 1833 में। निम्नलिखित राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश है। कितना प्रतिशत है? सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भूमध्य सागरीय कालीन उत्तर प्रदेश के शहर, पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर, वर्तमान स्थिति, कुल कोइल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज, जिजाऊ मुफ्ती कौशाम्बी। जिजाऊ मुफ्ती ये बुंदेलखंड है। कुल कोइल अलीगढ़, महोबा, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज, जिजाऊ मुफ्ती बुंदेलखंड। डी सही नहीं है। अंग्रेज के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुजाउद्दौला, असफाउद्दौला, राजा चेत सिंह, राजा महीप नारायण सिंह। तो किसने किया था? राजा चेत सिंह ने किया था। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? देखते हैं। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी को 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। इस ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। देखें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना तो एक सही ना तो दो सही। सी, एक और दो दोनों सही है। मतलब क्या है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ था, भी सही है। ईंटों का निर्माण प्राचीनतम मंदिर है। आगे देखें, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ब्लैक पॉटरी नजीबाबाद, खुर्जा, निजामाबाद, कासगंज। तो निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के अनेक
प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। कूट 1 सही है, कूट 2 सही, कूट 3 1 2 दोनों सही है, ना 1 सही ना 2 सही, उत्तर ए सही है। प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ की गई? इटावा, महाराजगंज, जौनपुर, मिर्ज़ापुर। तो ये मिर्ज़ापुर में शुरुआत की गई है। सुमित किए गए नीचे दिए कूट का प्रयोग करके वो सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकगीत गायन का अवसर, चैती संस्कार गीत, कजरी ब्रज का गीत, रसिया मौसमी गीत, सोहर मौसमी गीत। तो चैती जो है ये मौसमी गीत हो सकता है, कजरी हो सकता है, रसिया, सोहर लेकिन ये संस्कार गीत है। डी का 1 होना चाहिए, डी का 1। तो ये सही होगा, ये सही, एक ही से पकड़ में आएगा क्वेश्चन। चैती मौसमी गीत, कजरी विवाह मौसमी गीत, रसिया ब्रज का लोकगीत, सोहर संस्कार गीत। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद थे? तो 8 थे। देखते हैं डिटेल इनका। काशी वर्तमान वाराणसी या सीमावर्ती क्षेत्र, कौशल वर्तमान अवध का क्षेत्र फैजाबाद मंडल, मल्ल वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले, चेदी आधुनिक बुंदेलखंड तथा सीमावर्ती क्षेत्र, वत्स आधुनिक इलाहाबाद प्रयागराज तथा बांदा जिला, कुरु मेरठ दिल्ली तथा थानेश्वर भूभाग, पांचाल आधुनिक बुंदेलखंड के बरेली बदायूं तथा फर्रुखाबाद, सूरसेन आधुनिक ब्रज मंडल का क्षेत्र। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा इस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। कंक्लूजन, कंसंट्रेट, कॉन्फिडेंस, को काउंट, ये सही होगा कंक्लूजन। आगे देखें। विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी जग से, नदी से, बोतल से, पाइप से संबंधित है। आगे देखें। निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है। कौन सी गलत दी गई देखते हैं। सीधे उत्तर गलत संख्या कौन सी है? सी 168। कैसे सही गलत है? 2 दूना 2 6 दूना 12 प्लस 4 16, 16 दूना 32, 6 38, 38 दूना 76 नहीं 38 दूना 76 प्लस 8 84, 84 दूना 10 138। ये गलत है। आगे देखें। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 और ना ठीक बाद 9 है? तो इसमें कितने हैं आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 1 2 है, विकल्प सी सही है 2। निम्नलिखित समूह में कौन एक अलग है? टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग। तो न्यूयॉर्क अलग है, राजधानी नहीं है ये। बाकी टोक्यो जापान की राजधानी, लंदन इंग्लैंड की राजधानी, बीजिंग चीन की राजधानी। आगे देखें। निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 4 5 3 4, 5 3 5 4 9, 9 दूना 18, क्षेत्रीय 18 और 3 27। 1 मिनट 9 9 3 27, 12 12 4 12 4 16 इंटू 6 96। डी सही है। आगे देखें। अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर एक दर्पण में अपने मूल रूप से समान दिखाई देते हैं? ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो कितने हैं? 11 हैं। कौन कौन से हैं? AHIMOTUVWXY 11 हैं। अगला देखिए। निम्नलिखित में से भिन्न कौन सा है? 18 22। ए भिन्न है, ये JR6। आगे देखें। एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कूट किया जाता है तो उसी कूट में बोर का कूट क्या होगा? बोर का कूट होगा होटल।
ये अल्फ़ाबेट में इनकी संख्या जोड़ दी गई है जिस अल्फ़ा क्रम में है और 5 से भाग दे दिया गया है अक्षर से। तो ये जितनी संख्या होगी इंटू 4 से भाग दे देंगे तो 160 हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? 3 वर्ग हैं और 18 त्रिभुज हैं। आगे देखें, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता है? ई है इसमें, अब देख लेते हैं। आर है इसमें, आर है। ई है इसमें, ई है। ए है इसमें, ए है। सी है, सी। एच है, एच है। सी है, सी है। एच है, एच है। डबल ई है, आर भी है। ठीक है, ई है, ए है, आर है, सी है, एच है। आई नहीं है, आई नहीं है तो ये डी नहीं होगा। आगे देखें, समसामयिकी। निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है? तिरुपति, भोपाल, जयपुर, वाराणसी। किसको किया गया है? तिरुपति को। फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था? जयपुर, फणीधर, लुधियाना, कोच्चि। ये फणीधर छोटा सा शहर है गुजरात का, वहाँ पे शुरू किया गया था मेगा फूड पार्क। मेहसाणा, गुजरात, मेहसाणा बड़ा शहर, मेहसाणा में शुरू किया गया था, जो इसका छोटा सा शहर है फणीधर। सबरी संकल्प अभियान का संबंध है जो लोग गरीब रेखा के नीचे हैं उनकी सहायता करना, महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह के लिए योजना, राष्ट्रीय पोषण योजना। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलराई पट्टू, थांगता, मलखम। उपयुक्त में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है? नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2 दोनों, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4। डी सही है, 1 2 3 4। गतका भी था। कलारीपट्टुम, थांगता, मलखम, गतका। इसका व्याख्या पढ़ लें। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 10 से 22 जनवरी 2020 को गुवाहाटी असम में किया गया था। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2021 के अंत में किया जाना है। केंद्रीय खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री किरण रिजिजू की घोषणा के अनुसार 4 स्वदेशी खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। सम्मिलित गेम और राज्य: कलारियापट्टू केरल, मलखम मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, गतका पंजाब, थांगता मणिपुर। मार्शल आर्ट। निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। दिल्ली ने किया है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? आगरा, गया, पुरी, वारंगल। कौन सा? गया। आगरा नहीं है, पुरी भी है, गया भी है, वारंगल भी है। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो क्या है? विकलांगों की कल्याण में वृद्धि करना। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है? किसको किया गया? ए नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश। तो नागालैंड को किया गया है। आगे, 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अधिनियम एक पहल संबंधित था। न्याय आपके द्वार, टीकाकरण से, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत से, हरित ऊर्जा के प्रयोग से। कौन सा था? न्याय आपके द्वार से। निम्नलिखित में से कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है? इजराइल, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन। इजराइल, सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन, लीबिया, संयुक्त अरब इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन। ये 3 देश थे। ऑप्शन सी सही है। आगे देखें, भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? पंजाब, सिक्किम, उत्तराखंड, गोवा। तो उत्तराखंड नहीं होना चाहिए, ये पंजाब नहीं है। आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है?
एक सेकेंड। भारत में पहला रबड़ टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? तो अहमदनगर, सूरत, बड़ौदा, नासिक में बनाया जा रहा है। ये कहाँ? नासिक, महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय कहाँ है? लीमा, पेरू, शिमला, भारत, डेकर, सेनेगल, डबलिन, आयरलैंड। तो ये शिमला में है, नहीं लीमा पेरू में है अंतर्राष्ट्रीय आलू। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सी योजना और कौशल विकास के संबंधित है? ट्राइब, संकल्प, श्रेयस। तो कौन सा सही है? 1 और 2, 3 और 4, 2, 3, 4, केवल 1, 2, 3, 4। कौन सही है? C, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ट्राइड नहीं है। आगे देखें, जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जर्मन मास द्वारा, विश्व मौसम संगठन द्वारा, विश्व बैंक द्वारा। तो जर्मन मास द्वारा शुरू किया जाता है। जलवायु जोखिम सूचकांक, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक दोनों रैंकिंग। आगे, RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जलान की निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई? द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडियाज़ पॉलिटिक्स, इमर्जिंग इंडिया, इंडिया स्टोरी। रिजर्व बैंक, तो D, द इंडिया स्टोरी। आगे देखें, भारतीय संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था 2001 में, 2005 में, 2009, 2003। तो सुनामी के बाद हुआ तो 2005 होगा। सुनामी 2004 में आई थी, तो उसके बाद हुआ था। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शरद, ग्रीष्म, बसंत, वर्षा। B सही है, B सही है। 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1। आगे देखें, जिबूती आचार संहिता संबंधित है। कांगो द्रोणिक संरक्षण से समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से नैतिकता का घोषणा पत्र, परमाणु प्रशिक्षण संचालन से। तो ये B सही होगा, समुद्री डकैतों के विरुद्ध। जिबूती चूँकि वहाँ पे लाल सागर के पास में स्थित है। अगला, अपने समय का चर्चित उपन्यास छीनी छीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? C, अब्दुल बिस्मिल्लाह। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं? चुकंदर, चीनी, शहद, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, कपास, सेलुलोज, दुग्ध, लैक्टोज। केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, 4, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2, 3, 4। D सही है, चारों सही है। भारत शहरी वेधशाला और ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में के स्थान पर स्थित है? देहरादून, नई दिल्ली, चंडीगढ़, वाराणसी। कहाँ स्थित है? B, नई दिल्ली में। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। फल, सबसे बड़ा उत्पादक आम, जम्मू कश्मीर, लीची केरल, नारियल बिहार, सेब उत्तर प्रदेश। तो आम उत्तर प्रदेश, लीची बिहार, नारियल केरल और सेब जम्मू कश्मीर। D का 1 और B का 3। D का 1, B का 3। तो C सही होगा। देखते हैं, आम उत्तर प्रदेश, लीची बिहार, नारियल केरल, सेब जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? कच्चे तेल की कीमतें, तांबे की भविष्य की कीमतें, सोने की भविष्य की कीमतें, शिपिंग दर। तो ये कच्चे तेल की कीमतें। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये भाषा, ये देश, डेनिश डेनमार्क, डच नीदरलैंड, मंदारिन चीन, भाषा थाईलैंड। डेनिश, देखते हैं कौन सा। D सही सम्मिलित नहीं है। भाषा थाई है, थाईलैंड की भाषा, इंडोनेशिया का आधिकारिक भाषा है भाषा। आगे देखें, डेविनिक्स प्लस और वेरेटेस नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित हैं। किससे संबंधित है? B, शुक्र से। शुक्र से। मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है? ढाका गुवाहाटी, ढाका चिटगांव, ढाका कोलकाता, न्यू जलपाईगुड़ी। ढाका न्यू जलपाईगुड़ी। आगे देखिए, पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम। तो ये
जम्मू कश्मीर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति, वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर, गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। तो ए प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा शक्ति। निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए और काल अनुसार व्यवस्थित कीजिए। समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत, CDP, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण संतुष्टि, विलेज स्कीम की शुरुआत, जिला ग्राम विकास अभिकरण DRDA की जिला स्तर पर स्थापना। देखते हैं, विलेज स्कीम 1952, समुदाय विकास कार्यक्रम 1952, ये अगस्त 1952 या अक्टूबर 1952, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रस्तुति 1958, जिला ग्राम विकास अधिकरण अप्रैल 1999। तो दोस्तों ये था नॉलेज कैरियर एकेडमी पे RO 2021 GS फर्स्ट पेपर, जिसमें डिटेल से पढ़ाया गया। अगर चैनल पे कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और डिटेल से इसको बार बार पढ़ें। प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक RO का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। पहले प्री पढ़ाने के बाद फिर मेंस की तैयारी होगी। धन्यवाद।